अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अगर दो बिंदुएं दी गई हैं ए तथा बी, ठीक है, दो बिंदुएं ए तथा बी दी गई हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। यानी मैथ ऐसी कमाल की चीज़ है बच्चों कि अगर कोई भी एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे कोई एक बिंदु बी है, ठीक है, तो अगर इसके निर्देशांक दिए गए हों, यानी ये पता हो निर्देशांक का मतलब कि यह बिंदु एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहाँ पे है, ए और बी दोनों, तो आप लोग बिना इसको बिना मेजरमेंट किए आप उसी फार्मूले से बता सकते हो कि ए और बी के बीच में दूरी कितनी होगी। है ना कमाल की बात। तो आइए इसको देखते हैं। और आपका अगर बोर्ड का भी पेपर है, आपका भी बोर्ड का पेपर है, तो आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पक्का ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि दो बिंदु दे देगा और बोलेगा इनके बीच की दूरी बताइए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं क्या होता है। तो फार्मूला होता है बच्चों अंडर रूट, देखो मेन फार्मूला ये है, जिसको फार्मूला याद हो गया उसको सब याद हो गया, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। देख रहे हो कितना आसान है फार्मूला, याद भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग देख लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और दोनों का क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक है। यही फार्मूला होता है बच्चों। अगर देखो आपको मैंने पहले ही बताया है कि किसी भी पॉइंट के हमेशा दो निर्देशांक होंगे, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दे दिया यह बिंदु है 5, -2, ठीक है, और यह बिंदु है बच्चों 10, -4, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को। तो हमेशा इसमें क्या होगा, दो निर्देशांक, एक का भी देखो दो निर्देशांक है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस। और मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा पहला वाला जो होता है एक्स का होता है, दूसरा वाला वाई का होता है। यह एक्स का है वाई का है, तो इसके अगर बीच की दूरी निकालनी हो तो हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर पूछ दे कि और बीच की दूरी क्या होगी तो क्या होगी, बस फार्मूले पे पुट करिए। यह आपका क्या है बच्चों, x1 है और ये आपका क्या है y1 है, ये आपका क्या है x2 है और ये क्या है y2 है। देख रहे हो, पहले आप लोग नंबरिंग कर लेंगे पेपर में भी, जैसे मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे। इससे क्या होता है कि फार्मूले में भरने पे ना दिक्कत नहीं होता है, पता चलता है। तो आइए फार्मूले पे भरते हैं। अंडर रूट x2 की जगह पे कितना है बच्चों, आप लोग को सर 10 है। और यहाँ पे x1 की जगह पे कितना है, तो x1 की जगह पे 5 है। और इसका क्या करना है, हमको होल स्क्वायर करना है। तो आइए करते हैं होल स्क्वायर। फिर प्लस, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे फार्मूला, तो y2 दिया गया है और y2 की जगह पे कितना है, -4 है। और माइनस करना है y1, तो माइनस करेंगे जब y1, तो y1 कितना है, -2 है, ठीक है। जब भी आपको पेपर में बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, जब भी पेपर में आपको माइनस दे देगा तो माइनस तो माइनस हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं ब्रैकेट में लिखा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। यह वाला माइनस फार्मूला वाला है, यह वाला, और यह वाला -2 कौन सा है, यह y1 का वैल्यू है, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं इसको। तो अब ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 में से 5 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों -4 और यहाँ पे माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 में से 4 जाएगा। तो देखो आप लोग गलती क्या करते हो, -4 में से 2 घटाने लगते हो। हमेशा प्लस वाले को आगे करो, माइनस वाले को पीछे कर लो। तो मैं प्लस वाले 2 को आगे कर रहा हूँ, माइनस वाले को पीछे कर रहा हूँ, तो 2 में से 4 जाएगा तो -2, 2 में से 4 थोड़ी जाएगा, तो 4 में से 2 घटा लेंगे और उल्टा घटा रहे हैं तो साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 का -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है कि माइनस का स्क्वायर बच्चों प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25, और प्लस माइनस का स्क्वायर, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 25 और 4 29, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इसके बीच की दूरी कितनी है, √29, ठीक है। अरे भाई √29 की कुछ वैल्यू निकलेगा, लेकिन आपको पेपर में उतना नहीं निकाल के दिखाना है एकदम एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आपको ऐसे रूट में ही छोड़ देना है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको देख के जाएंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है पेपर के लिए, ठीक है। अब बच्चों आप लोग सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है।
कह रहा है कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट ए है जिसके निर्देशांक दिए गए हैं -7,1, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक पॉइंट बी है जिसके निर्देशांक है -3,4 और बोल रहा है ना कि इसके बीच की दूरी बताइए। आज ही बोल रहा है, ऐसे क्वेश्चन ही छपते हैं पेपर में, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। इनके बीच की दूरी निकालना है तो बीच की दूरी का फार्मूला दिख रहा है आपको, बस फार्मूले पे पुट करना है, कुछ नहीं करना है। और मैंने आपको सिखाया है कि जब भी आप लोग फार्मूले पे पुट करो तो उससे पहले आप लोग यहाँ पे लिख दिया करो कि यह x1 है, यह y1 है, और यह क्या है बच्चों x2 है, और ये क्या है कमा y2 है। पेपर में जैसे ही आप लोग लिख दोगे ना, आपका पूरा वहीं पे आधा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं ना फार्मूले में भरने पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 यानी -3, और यहाँ पे माइनस करना है x1, तो माइनस करना है बच्चों, x1 कितना है -7 है, और इसका क्या होता है बच्चों, होल स्क्वायर होता है, तो होल स्क्वायर। फिर बीच में प्लस दिख रहा होगा। अब फार्मूले भरना इतना तो आपको पता ही होगा ना, 10 में आ गए हो तो इतना तो पता ही होगा कैसे भरते हैं। y2 की जगह पे कितना दिख रहा है आपको, 4 दिख रहा होगा बाबू, और यहाँ पे y1 की जगह पे कितना दिख रहा है, तो y1 की जगह पे 1 दिख रहा है, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पे फार्मूले में स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, -3 और माइनस माइनस +7, इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 में से गया 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 प्लस है ना, तो प्लस को मैंने क्या सिखाया कि हमेशा प्लस को आगे लिखते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर है ना। चलो मैं यहाँ नहीं स्क्वायर किया हूँ, अभी एक ही बार दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं बच्चों। इधर यहाँ देखेंगे 4 का स्क्वायर आपको पता होगा कि 4 चौको 16 होता है, और 3 का स्क्वायर 3 3 के 9 होता है, और 16 और 9 कितना होते हैं, 25 होते हैं। और 25 का होता है ना वर्गमूल, कितना होता है, 5 होता है, 5 × 5 = 25। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, 5 इकाई है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। अब बच्चों बात करेंगे हम लोग एक ऐसे क्वेश्चन की जो बोर्ड का एकदम फेवरेट क्वेश्चन बन गया है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा है, 2019, 21, 22, 23, 24, 25, क्या पता अगला नंबर 2026 का हो यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, बस कह रहा है कि बिंदुओं इतना और इतना के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। यानी बच्चों यहाँ पे कोई एक पॉइंट होगा जिसका निर्देशांक कितना है, 5,0 दिया है, और एक और पॉइंट दे दिया है जिसका निर्देशांक कितना है, -12,0 दिया है, ठीक है। और पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है। कितना इजी है, मैंने आपको फार्मूले बता रखे हैं, बस फार्मूले पे पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। और आपके ऑप्शन ए हैं बी, सी और डी, 5, 7, 13, 17। तो आप लोग फार्मूला याद रहेगा तभी तो बताओगे ना, वरना ऐसे अंदाज से किसी को ट्रिक कर दोगे, 5 को 7 को किसी को भी ट्रिक कर दोगे आप लोग, नहीं पता रहेगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि x1 y1, और यहाँ पे क्या है बच्चों, x2 y2, इतना लिख दिए ना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस फार्मूला पे ध्यान दो। फार्मूला क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देखो फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अंडर रूट में x2 - x1, यानी x2 में से x1 को घटाएंगे। x1 कितना है बच्चों, सॉरी 5 है ना, अच्छा तो माइनस करना है। देखो यहाँ देखो x2 - x1, तो x2 की जगह पे -12 और x1 की जगह पे कितना है, 5 है ना, तो 5 को घटाना है। फिर प्लस y2 - y1, तो y2 की जगह पे 0 दे दिया और y1 की जगह पे भी 0 दे दिया, ठीक है ना। तो 0 - 0 कर लेंगे, हमारे पास जो है वही लिखेंगे ना, तो y2 - y1 0, 0 इसका स्क्वायर। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर बच्चों कि 12 -12 और -5, देखो दो, जब भी दो नंबर माइनस में हो ना बच्चों तो हमेशा प्लस मतलब उसको जोड़ते हैं माइनस का साइन लगा के, तो -12 और -5 हो जाएगा -17, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और यहाँ पे कितना है यार, 0 है ना, 0 में से 0 गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 का स्क्वायर थोड़ी होता है, और इसमें 0 जोड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं, एक में 0 जोड़ोगे कहीं होगा ना, आज बात समझ में। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान देंगे, जब भी आप लोग स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 17 कितना होता है, 289 होता है, और 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, फिर 17 ही हो जाएगा, ठीक है।
यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो पेपर में अगर आपको मान लो 17 का वर्ग नहीं पता है, तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है और टाइम भी नहीं बचा है, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो एक और तरीका मैं सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे आसान तरीका सीखो। आपको पता है माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और रूट से हमेशा रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, सिर्फ कितना बचेगा, 17 बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है काम का है, अगर आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता है तो फिर आप लोग ऐसे ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 17 का 289 हो जाएगा। ठीक है, रूट में, और 289 का कितना होता है, 17 होता है वर्गमूल, ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो आप लोगों को तुरंत कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।